अस्सलाम वालेकुम। करें स्टार्ट। यार पीछे जिन पे निशान नहीं है वो बटन बंद कर दो। जिन बटन्स पे निशान नहीं है ना वो सारे बंद कर दो। अच्छा, एक तो सब बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाया करें। इसके 10 नंबर हैं और इन्हीं पे ही आपका जो है फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन कंसीडर करी होती है। 90 नंबर्स आपके जो हैं क्विज़ेस के और असाइनमेंट के हैं और 10% आपके यहाँ पे अटेंडेंस के हैं ना। तो अपनी अटेंडेंस लगा लिया करें और दूसरा तमाम बच्चे अपने कार्ड भी ले लें। आपके कार्ड भी बन चुके हैं ना, ऑफिस में पड़े हुए हैं, आप कलेक्ट कर लें वहां से। अच्छा, अब ये बताएं कितने बच्चों का अभी तक पेज नहीं बन सका। जिनका नहीं बना वो हाथ खड़ा कर दें। 3 4 5 5 लोग हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको स्टेप बता देता हूँ कि पेज बनाने के लिए आपको पहले करना क्या है ताकि आप पेज बना सकें ना। ठीक, एक छोटा सा चंक हम रिपीट कर रहे हैं ना। अच्छा, सबसे पहले हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कैटेगरी क्या हो सकती है कि आप कोई चीज बेचना चाहते हैं। ठीक है, आप ई कॉमर्स का कोई काम करना चाह रहे हैं या आप सर्विसेज का कोई काम करना चाह रहे हैं या आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं। ठीक, ये 3 ही ऑप्शन होंगे जो आप यूज करते हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन अभी आप बच्चों के लिए ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। एक, आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई चीज अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है? मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरीज। अच्छा, मोबाइल प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, क्लॉथिंग हो गई। अच्छा, क्रॉकरी हो गई या किचन आइटम हो गया। शूज हो गए। तो ये कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक कैटेगरी को डिफाइन करना है कि मैं इस कैटेगरी पे अपना ब्रांड खड़ा करना चाह रहा हूँ या खड़ा करने चाह रही हूँ। ठीक, सर्विसेज में आ जाते हैं तो आपके पास अभी जो आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ग्राफिक, जिसमें आप सीखेंगे लोगो, बैनर, इंफोग्राफिक। अच्छा, उसके बाद आप सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स। उसके बाद आप सीखेंगे वेबसाइट, ई कॉम वेबसाइट। उसका बेटा अकाउंट जो है ना वो बनता है दुबई से ना, पाकिस्तान से नहीं बनता। और उसके लिए एलएलसी जरूरी होती है दुबई की। तो 5-6 हजार दिरहम लग जाते हैं उसका पहले एलएलसी बनने पे, फिर उसका अकाउंट बनता है ना। तो जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक में और यूट्यूब में और गूगल में, सेम वही तरीका भी वहां पर अप्लाई होता है। यानी कि उसका जो डैशबोर्ड है वैसे ही काम करता है जैसे ये डैशबोर्ड काम करता है। ठीक है, अब ये देखें सर्विसेज के अंदर आपके पास क्या क्या सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट, अपना पेज, अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और ये तमाम सर्विसेज आप इसी कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, एजुकेशन में क्या है कि आप इसी तमाम चीजों की, ये जो आप यहाँ सीखेंगे, इसकी एजुकेशन देने लग जाए। आप सिखाना शुरू कर दें कि मैं लोगो कैसे बनता है, आओ मैं आपको सिखाता हूँ कैनवा में लोगो कैसे बनता है, आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनती है। तो ये आप एज ए एजुकेशन भी इसका अपना पेज खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको एक तो फेसबुक, यूट्यूब की तरफ से अर्निंग हो रही होगी जब आप मोनेटाइज के लेवल पे पहुंचेंगे, और दूसरा आपको वहां से क्लाइंट मिल रहे होंगे क्योंकि आपने वहां पे फोन नंबर डाला हुआ होगा।
तो आप जब सिखा रहे होते हैं तो एक आदमी सीख रहा है और उससे काम नहीं हो रहा, वो आपको कांटेक्ट करेगा कि ये काम मुझे करके दें, तो आप उससे चार्ज करेंगे और आप उसको वो काम करके देंगे। यानी यहाँ हाँ जी 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 अब यूट्यूब पे ना स्किल्स होती है, लेकिन उसमें ना आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं लोग, कुछ पॉइंट बताते हैं, कुछ नहीं बताते। अब आप पूरा उसमें हाँ मैं पूरा सीखूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, अगर हम यूट्यूब पे डालेंगे तो आप भी बीच में छोड़ेंगे ना कुछ हिस्सा आप एक एक मार्जिन आप रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना एक टॉपिक उठाया ना, फर्स्ट करें वर्डप्रेस को आपने उठाया, तो आपने वर्डप्रेस, मैंने आपको वर्डप्रेस पढ़ाना है 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में ना, लेकिन आपने वर्डप्रेस जो सीखना है ना, जो आपने वर्डप्रेस को सीखना है, वो आपने जब यूट्यूब पे डालना है तो वो आपको 24-25 लेक्चर्स डालने पड़ेंगे कि अपीयरेंस कैसे काम करता है। मैं तो डिटेल में आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, तो आप शॉर्ट शॉर्ट वहां पर डालेंगे कि लोग 1.5 घंटे की वीडियो नहीं देखते, वो 8 मिनट 9 मिनट में एक टॉपिक को कवर करना चाह रहे होते हैं, तो आप टॉपिक वाइज वहां पे डालेंगे। जब टॉपिक वाइज हम डालते हैं तो कुछ चीजें रह जाती हैं, जो लोग प्लेलिस्ट देख रहे होते हैं तो वो पूरा देख लेते हैं। सिखाते नहीं, हम नॉलेज देते हैं कि जी ये चीजें जी 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 यूट्यूब पे नॉलेज देते हैं ना, एजुकेशन देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आज आपको ऑप्शंस दे दिए, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतने स्टूडेंट नहीं है जितने मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं। एक एक ऑप्शन को भी उठा के आप अपना पेज बना ले तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को लेने के बाद आपने कहाँ जाना है, मैंने आज आपको पूरी स्टेप स्टेप बता रहा हूँ कि पहले आपने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है नेम लिंक्स पर, नेम लिंक्स, हम चले जाते हैं नेम लिंक्स। अब फर्ज करें आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, मैं यहाँ से कोई भी ऐसे ही कैटेगरी, ये तो उस दिन भी हमने देखी थी। अच्छा, मोबाइल प्रोडक्ट के ऊपर हम ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मोबाइल प्रोडक्ट जनरेट किया, ऑटो से नेक्स्ट किया, मीडियम पे गए और मैंने इसकी सर्च ले ली। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक नाम मिलेगा, वो नाम .com में अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे ट्रेल पॉकेट मिला हमें, एक नाम अच्छा है, इस नाम को हम उठाते हैं, ये देखें ये हमें एक नाम मिला यहाँ पर, ये देखें, और ये हमें यहाँ पे शो भी हो गया कि ये .com में अवेलेबल है। ठीक है, कि अगर कल को हम इसकी वेबसाइट बनाना चाहें तो हम इसकी वेबसाइट बना सकते हैं, वरना ये .pk में तो अवेलेबल होगा ही होगा। अगर .com में कोई और ले भी लेता है तो आपने तो काम करना है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो .pk भी ज्यादा जल्दी रैंक हो जाएगी ना, तब वो भी ले सकते। तो ये हमें एक नाम मिल गया, यहां से हमने क्या सिलेक्ट किया है, ब्रांड नेम, नेम क्या है जी, ट्रेल पॉकेट। ठीक, अब हमने इसका चेक करना है कि क्या इसका सोशल मीडिया अवेलेबल है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम चेक, ब्रांड फ्लैग वाली ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ज्यादा अच्छी है। ऑप्शंस दोनों हैं, आप जो भी यहाँ से लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने चेक करना है इसका सोशल मीडिया नेम एंड यूआरएल, ये हमने चेक करना है। इसको चेक करने के टूल्स मैंने आपको 2-3 बताए हुए हैं, जिनमें से एक है जी आपका नेम चेक और दूसरा है ये ब्रांड चेक। इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए। अब इसमें करना क्या है, जो आपने अपना ब्रांड का नाम डिसाइड किया, कैटेगरी आपको पता लग गई कि आपकी कैटेगरी क्या है। हमारी कैटेगरी क्या बनी थी यहाँ पर, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कैटेगरी है ना, तो हमारा फेसबुक पे पेज की कैटेगरी क्या बनेगी, शॉपिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स
या वो बनेगी, क्या नाम है इसका, रिटेल स्टोर, इस तरह की बनेगी ना। तो वहां हमने इस तरह की 3 कैटेगरी लेनी है, क्योंकि हम पहले से डिसाइडेड है कि हमारी कैटेगरी ये होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका सोशल मीडिया अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ आते हैं, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, सर्च करते हैं। ये हम पहले क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत बच जाए। हम एक पेज बनाई बैठे हो, दूसरा पेज बनाने बैठे, वो कहे यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है। यानी हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया ट्रेल पॉकेट के नाम से, वो हमें फेसबुक पे यूआरएल मिल गया, लेकिन जैसे ही हम इंस्टाग्राम पर गए तो कहता है ये पहले किसी और ने लिया हुआ है। तो हम जितनी भी एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसका फायदा कुछ परसेंटेज में उसको भी होगा जिसने पहले से वो यूआरएल लिया हुआ है ना। तो कोई भी हमारा ब्रांड का जब नाम लिखेगा तो वो पहले नंबर पे आएगा ना इंस्टाग्राम में। तो इसलिए हमें ऐसा नाम ढूंढना है जो सारी जगहों पर हमें मिल जाए। देखें यहाँ पे अवेलेबल है। कोशिश करनी है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी जगहों पर हमें इन 4 पे तो कम से कम मिल जाए ना। ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे और लगा हुआ है। आज खुल रहा है एक्स, एक्स ओपन है, आज ओपन है जी, प्रॉक्सी नहीं लगे अभी, आज ओपन है। नहीं, यहाँ से ऑन है। मैं वही कहूँ कि एक्स कैसे ओपन है। अच्छा, एक्स पे अवेलेबल नहीं है। देखें, एक्स पे पहले से अकाउंट बना हुआ है। ये देखें, अकाउंट सस्पेंडेड लिखा हुआ भी आ रहा है ना। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नाम को स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ना हमारा इंस्टाग्राम मिल रहा है, ना हमारा ट्विटर मिल रहा है। हम अगर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसका एट द एंड फायदा इन 2 अकाउंट्स को भी होगा। तो हमने ऐसा नाम ढूंढना है जो इन चारों सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल। ठीक है, नाम हमने ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद फिर हमने आगे वही चीज जो है, क्रिएट पेज और क्रिएट इंस्टाग्राम और वो जीमेल, वही लेक्चर जो मेरा पुराना है वही आपने देखकर अपना ये सेट कर लें। ठीक है, अब तो किसी को ऑप्शंस में मसला नहीं आएगा ना कि क्या पेज बने। ठीक है, अच्छा, आज का ये लेक्चर था पुराने लेक्चर का थोड़ा सा रिपीट, तो हम उसको खत्म करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है फ्री में प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये आज हम सीखते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें इसे खरीदना पड़ेगा। जी, खरीदना होता है होस्टिंग को ना, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। तो अभी हम खरीदेंगे नहीं, हम फ्री में यूज करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हमें बनानी चीजें आ जाएंगी तो फिर हम भी खरीद सकते हैं और क्लाइंट हमें खरीद कर भी दे सकता है, हम उसका काम कर सकते हैं। तो वो हमें करना नहीं पड़ेगा, परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम वैसे ही सीख जाए। सर एक बात है सर, आपने मुझे एक बात बताई थी कि इसमें जो है ना ड्रॉप शिपिंग करनी है। जी, उसके लिए भी वेबसाइट तो जरूरी होती है। सर अब हमें ऐसे कौन मिलेंगे जो हमारे कस्टमर होंगे या क्लाइंट होंगे, वो हमें ये करने देंगे ड्रॉप शिपिंग, वो कोई वेंडर आप कह रहे हो ना, वेंडर एचएचसी से देख लो ना। ड्रॉप शिपिंग का एक टूल है ना, ये अब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से आपको वेंडर मिल जाएंगे ड्रॉप शिपिंग के, या 40,000 वेंडर बैठा हुआ। तो आप जिस मर्जी टॉपिक में घुसो और आपको वहां पे आपका बंदा मिल जाएगा। 2-3 दिन लग जाते हैं लेकिन बन जाता है, मसला नहीं। ठीक है, डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये वेबसाइट से, ये ई कॉमर्स का हमारा एक कोर्स है, अगर आप वो ले लें तो आपको यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑफिस से कहेंगे तो आपको
यूट्यूब पर है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रहे होंगे ना, अलग अलग लेक्चर्स होंगे ना, तो उनको एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होंगे ना, हैं? ग्रुप में नहीं, आप पर्सनली ले लेंगे ना जिन जिन को जरूरत है। ग्रुप में भेजने से इशू ये होगा कि जो लोग नहीं करना चाह रहे ई कॉमर्स, वो अजीब सा उनके लिए हो जाएगा ना कि अब ये लेक्चर्स भी वो देखें। तो जो जो लोग ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं और वो ब्रांडिंग का वो पूरा देखना चाह रहे हैं, तो वो लेक्चर लेके देख लें। 23-24 लेक्चर्स हैं, वो देख लें। जी हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो स्किप करते ना लेना। देखिए, आपने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना है ना। आ, इस टाइम अब आपने किस टॉपिक पे लिया, मेकअप पे, क्रॉकरी पे? अब क्रॉकरी पे ज्यादा यूजर आपका तो इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है जो आपको ऑर्डर करेगा, इसलिए तो वहां पे उसने लिया हुआ है ना, बाकी जगह नहीं ली हुई। क्यों नहीं ली हुई? कि क्रॉकरी को बाय करने वाले जो यूजर्स हैं वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे होते हैं, लेडीज ज्यादातर इंस्टाग्राम पे है ना, तो क्रॉकरी कौन लेगा? तो इस वजह से आप उसको स्किप करके कोई और नाम वो रखना है जो चारों सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो। अच्छा, कल को अगर हम फेसबुक पे ऐड भी चला देते हैं और व्हाट्सएप पे यूजर्स को ले भी आते हैं, तो यूजर ने इंस्टाग्राम पे तो सर्च करना है, तो वो हमारी जो सारी मेहनत है उसका वो कहाँ जाएगा? उस यूजर को जिसने कभी ऐड नहीं चलाई है, वो अपनी ऐड चला रहा है, उसको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। डोमेन का मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल डोमेन्स होती हैं, और वो .com में होती हैं, .net में होती हैं, .us में होती हैं, .pk में, .co, .uk, .co, .ai, .co, .za, ये मैंने सब आपको पहले बताया हुआ है। अब हम कैसे देख सकते हैं? एक टूल आज मैं आपको बताऊंगा कि .com वेबसाइट कहाँ से सस्ती मिल रही है। $18 की वैसे उसका रेट है ना, और अगर हम वो वाली डोमेन लेना चाह रहे हैं सस्ते में, तो हम कोई टूल अगर हमें मिल जाए कि हम उसमें अपना नाम डालें और वो हमें बता दे कि फलां वेबसाइट पे $5 की मिल रही है, फलां वेबसाइट पे $7 की मिल रही है, रिन्यूअल पे इतने डॉलर की आपको पड़ेगी। ऐसा होता है कि जब आप कोई भी डोमेन नाम खरीद रहे होते हैं, तो वो पहले पहले आपको बड़ी सस्ती मिल रही होती है, $5 $6 की, लेकिन अगले साल वो हो रही होती है $28 की रिन्यू। तो हिसाब वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे, उसका नाम है TLD LIST। डोमेन ढूंढने के लिए हमने एक वेबसाइट देखनी है, TLD-LIST। जो डोमेन का नाम होता है ना, .com, .pk, .us, .ai, .shop, .store, ये जितने भी नाम है ना डॉट के बाद वाले, इनको बोलते हैं TLD। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट करे, अभी हमने ये नाम ढूंढा, ट्रेल पॉकेट ढूंढा था ना। डोमेन के अंदर स्पेस नहीं होती, ये ध्यान में रखें। जब भी हमने डोमेन का नाम लेना है तो उसके वर्ड के अंदर स्पेस नहीं होगी। स्पेस अगर आपने देनी होगी तो आपको डैश लगानी पड़ती है। जैसे ये वेबसाइट देखें, इसने ये वाला नाम लेना था तो डॉट में नहीं, उसको नहीं मिला हुआ इकट्ठा, तो उसने डैश के साथ लिया हुआ। तो यहां पर हमने अपनी डोमेन डाली, उसके आगे लिख दिया .com। इसके इसका होगा और इसका होगा ऐसे। अब ये देखें, वो हमें बता रहा है कि अगर आपने ये डोमेन .com में ढूंढनी है, और यहाँ पे हम उसको कह देते हैं कि हमें TLD टाइप यहाँ से टॉप लेवल डोमेन ही चाहिए सिर्फ, और यहाँ उसने हमें बता दिया कि .com स्पेसशिप पर है। ये देखिए, स्पेसशिप पर $5.87 की मिल रही है, जबकि यही अगर हम देखें, सबसे बड़ी वेबसाइट नेम .com है जहां से हम नेम लेते हैं,
या फिर नेम चीप है, ये बड़ी नाम है जिनसे हम डोमेन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करूं, इन्होंने भी देखें एआई सर्च दे दी। यहाँ से चले जाते हैं, तू ना लेके जा। ये उन्हीं का हुइज है पढ़ा के आप चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन किसी ने परचेज तो नहीं की भी। तो हम यहाँ से चेक करते हैं। इंटरनेट का कोई इशू हो फिर? अच्छा, नेम चीप है। ये तमाम वेबसाइट्स हैं जहां से हम डोमेन बाय कर सकते हैं। ये देखिए कितने की है, $11 की। और ये देखें हमें पता लग गया कि स्पेसशिप से हमें कितने की मिल रही है, 5.87 की। बेसिकली ये $8 की पड़ रही होती है हमें, $8 की पड़ रही होती है। ये कुछ एरियाज के अंदर इतने की है, लेकिन वो आज तक नहीं पता लगा कौन सा एरिया है। कोड लगता है ये देखें कॉम 67 का ना, मेरे ख्याल में यूके के कुछ एरियाज में होगा या यूएस के कुछ एरियाज में होगा। तो हमें लोकेशंस और ये सारे मसले करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम $1-2 एक्स्ट्रा दे दें। जो डोमेन हमें $12 की पड़ रही है, name.com पे हमें $18 की पड़ रही है, यहाँ पे 18 की पड़ती है। ये देखें, ऐड टू कार्ट करता हूँ और जब मैं इसको ओपन करूंगा, और नहीं चाहिए मुझे इस तरह, कुछ भी नहीं चाहिए, आगे चलो। तो ये देखो ये मुझे कितने की पड़ रही है, $18 की। और नेम चिप पे मैंने इसको कार्ट में डाला हुआ है, व्यू करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे सब टोटल में जब अगर हम इसको देखें तो हमें ये तो चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हमें ये कितने की पड़ रही है, $11.46 की। ठीक। और अगर यहाँ से अगर हम नेम स्पेस को ओपन करें और यहाँ पे यही डोमेन हम ऐड करें, ऐड टू कार्ट करते हैं और व्यू कार्ट करते हैं, कंटिन्यू नहीं चाहिए हमें। तो ये देखें हमें यहाँ पे $9 की पड़ी। ठीक। बताने का मकसद ये है कि इस वेबसाइट पे जो भी सेल चल रही होती है, जिस भी कंपनी की सस्ती डोमेन जो कंपनी दे रही होती है, वो हमें पहले से पता लग जाता है। तो हम वहां से जाके सस्ते में ले सकते हैं। अब एक चीज हमें मिल रही है कितने की, $11 की। वही चीज हमें एक कंपनी दे रही है $18 की। वही चीज हमें कितने की मिल रही है, $9 की। हमें यहाँ पे 50% बचत हो गई। क्लाइंट हमें कितने देगा, $18। या क्लाइंट खुद बाय करेगा तो $18 में करेगा। तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप 18 की बाय ना करें, मैं आपको 15 में ले देता हूँ। आप कितने की लेंगे, $9 की। तो बाकी आपको $5 बच गए। तो $5 का मतलब ₹1500। तो एक क्लाइंट से ₹1500 आपको यहाँ से बच गए। ठीक। तो डोमेन हमने यहाँ पे हमेशा सर्च करने के बाद जो भी कंपनी सामने आएगी वहां से लेनी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, देखिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो मुझे एक डिजाइन नजर आया, नेम चीप, ये वाली ऑप्शन डिजाइन, ये देखें पूरा डिजाइन और ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और ये मुझे पूरी वेबसाइट नजर आ रही है। ये देखें ये मुझे पूरी वेबसाइट नजर आ रही है, ये मुझे पूरी वेबसाइट नजर आ रही है। ये जो डिजाइन है ये जिस जगह पर पड़ा हुआ होता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्टिंग। कि हमने जो डिजाइन किया आखिर उसको कहीं रखेंगे ना, अपने कंप्यूटर में रखेंगे। हमने कंप्यूटर बंद किया, हमारी वेबसाइट बंद। हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होता है जो 24 घंटे चलता रहे, उसकी इंटरनेट स्पीड भी अच्छी हो। ठीक है। और वो हर जगह जहां से भी खोलना चाहे हम उसको खोल सके। तो ऐसे कंप्यूटर हमें रेंट पे मिल जाते हैं।
वैसे तो महंगा होता है, इसमें सबसे महंगी चीज होती है सर्वर। क्या होती है? सर्वर। होस्टिंग में सबसे महंगी चीज होती है सर्वर। अच्छा, सर्वर कौन कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है, अमेजोन दे रहा है, डिजिटल ओशन दे रहा है, कॉन्टैबो दे रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमें सर्वर देती है। इसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, कोडिंग के जरिए हम सर्वर में सेटिंग करते हैं और फिर जाके हमारी वेबसाइट होस्ट होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिजिटल ओशन पे। ये कंपनी है जो हमें सर्वर देती है। तो हम देख लेते हैं कि इसका सर्वर कितने का है। नीचे देखें, कॉन्टैबो भी आ गया और बाकी भी आ गए। तो हम इसकी प्राइसिंग में जाएं तो ये देखें, हमें तकरीबन ये पड़ता है, ये वाला तो हमें ये जितने इसने $2 $5 $10 बताए मैं, इस पे तो वेबसाइट ने चलना ही नहीं है, इतना स्लो होता है ये ना। तो हमें बेसिकली सर्वर महंगे पड़ते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से डेडिकेटेड सर्वर में जाते हैं जिनसे हमें मिल रहा होता है ना। आगे सस्ते वाला भी दिखाऊंगा, ये देखिए। तो ये पर मंथ प्राइस होती है इनकी, और ये पाउंड में है, डॉलर में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये सर्वर होता है जिसके ऊपर जितना महंगा सर्वर होता है उतनी ज्यादा वेबसाइट होस्ट हो सकती है। मतलब 200 300 500 1000 वेबसाइट, 1000 डोमेन उस सर्वर पर होस्ट हो सकती है और हर एक अलग अलग ओपन होती है। ठीक है। ये सर्वर के बाद आता है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो क्या होता है कि वो एक बड़ा सर्वर जो होता है ना, इस बड़े सर्वर में से छोटे छोटे चंक्स निकाले जाते हैं या फोल्डर्स बनाए जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर के जमाने में गए तो एक फोल्डर बना देते हैं जो आपके लिए होता है, उसको बोलते हैं VPS। वो स्टार्ट होते हैं, ये देखिए, इतने डॉलर से। ये VPS होते हैं, यानी एक बड़े सर्वर में से आपको कुछ हिस्सा दे दिया, एक बड़े सर्वर में से दूसरे बंदे को कुछ हिस्सा दे दिया, यानी कि इस सर्वर के टुकड़े किए और टुकड़े करके क्या बन गया? VPS बन गया। हाँ सर ये सर्वर ऐसे होता है कि इसको कोई बॉस कोई और कर रहा होता है, जैसे अगर हम हाँ कंप्यूटर हाँ, वो डाटा सेंटर होता है, उसमें समझ लें, मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा सेंटर। पोस्टिंग नहीं आती, मसलन मेरे कुछ दोस्तों ने भी वेबसाइटें बनाई थी, फिर वो वेबसाइटें ही उनकी गुम हो गई, उनको हाँ हाँ जी, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं मिलती। ये मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा सेंटर कैसे होते हैं ना। खुल जा, आज क्या है इंटरनेट को, ये आ गए, ये देखिए। अब इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है ना, छोटी सी तस्वीर है, इसको बड़ा करते हैं यहाँ से। इसमें ये जो एक रैक नजर आ रहा है ना, एक लाइन नजर आ रही है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है। अब इस एक रैक के अंदर देखिए कितने सर्वर्स लगे हुए हैं। अब हर एक के अंदर हार्ड भी लगी हुई है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, चीजें भी लगी हुई हैं, और ये एक जगह के ऊपर, जैसे ये सिस्टम है ना, यहाँ पे 250 300 500 सर्वर लगे हुए होंगे और वो सर्वर रेंट आउट होते रहते हैं। फिर इस सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर किया जाता है इंस्टॉल, उस सॉफ्टवेयर के जरिए इसको तोड़ के टुकड़ों में, फोल्डर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। मतलब एक हार्ड है बड़ी या एक मोबाइल है बड़ा, उसके अंदर हमारी इमेजेस अलग पड़ी हुई हैं, क्या नाम है, वीडियोस अलग पड़ी हुई हैं। इसी तरह से एक वेबसाइट अलग पड़ी हुई है, दूसरी अलग पड़ी हुई है, तीसरी अलग पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो VPS होता है ना हमारा, इस VPS में भी हम अच्छी खासी वेबसाइट्स रख सकते हैं, 200 250 300 वेबसाइट रख सकते हैं। इसके बाद आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग ये क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये होस्टिंगर है, जैसे ये GoDaddy है, जैसे ये है, जैसे ये तमाम शेयर्ड होस्टिंग है। किस तरह से? ये एक बड़ा सर्वर, फिर उसमें से VPS, फिर हर VPS में 200 अकाउंट या 300 अकाउंट, और फिर एक अकाउंट की ये प्राइस होती है 500
रुपए पर मंथ। ठीक, अब इधर आ जाते हैं गोडैडी में, और इसका अगर हम होस्टिंग देखें, वेब होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग कहलाती है। इसके प्लान देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें ये भी 500 रुपए से स्टार्ट है। ठीक, इसमें एक वेबसाइट रख सकते हैं, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें 10। 10 में ये कितने का है? $4 पर मंथ। हाँ, मेरा नहीं, होस्टिंगर तो बहुत बड़ी कंपनी है जी, वो ISN होस्टिंग है, वो आपके लिए सस्ता किया है ना मैंने। ये यहाँ से जितनी महंगी मिलती है ना ISN होस्टिंग, ये पता नहीं यहाँ ओपन नहीं होती, आप सिस्टम पे ओपन करेंगे हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इसकी प्राइसिंग ये देखें, $1.1 पर मंथ, यानी कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? हमने स्टार्ट लिया था कि $400 पर मंथ से $1 पर मंथ, 400 यूरो पर मंथ से $1 पर मंथ। तो हमें होस्टिंग या तो ले लेनी है मिडल होस्ट से, सस्ती है, या ले लेनी है हमने होस्टिंगर से, सस्ती है, या फिर हम ने जो सर्विस दी हुई है आपके लिए, मैंने कॉन्टैबो का सर्वर बनाया हुआ है और उसको डिवाइड कर दिया है आप लोगों के लिए, और जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उसी पे मैं आपको दे रहा हूँ। बचाना क्या है मैंने इसमें से, तो वो आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों पड़ती हैं 7500 रुपए में 1 साल के लिए। यहाँ पे आपको डोमेन कितने की पड़ी है? तकरीबन $9 की। और होस्टिंग अगर हम सबसे सस्ती भी देखें तो ये है ना, जो सबसे थक्कड़ है, यानी इस पे वेबसाइट स्लो ही रहेगी हर वक्त ना। 14 जमा 9 सरब 300, 6900, सबसे सस्ता ये है। इसमें SSL भी नहीं है, SSL भी आपका अटैच हो जाएगा, क्लाउड फ्लेयर भी अटैच हो जाएगा, तो बाकी चीजें जो है ना, सब कुछ मिलाने के बाद आपको ये 15 से 16 हजार रुपया कॉस्ट करती है कम से कम। तो वही चीज आपको मैं दे दूंगा आपको 7500 रुपए में, और उसमें मैं कोई मार्जिन नहीं ले रहा। मेन सर्वर है ना मेरे पास, उसमें 1000 वेबसाइट्स की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें अभी तक 65-66 वेबसाइट्स, तो वो स्पीड स्लो होने का तो सवाल ही अभी पैदा नहीं होता ना। 800-900 पे जाके पेज स्पीड स्लो होगी ना। अच्छा, यहाँ तक हमें आइडिया हो गया कि होस्ट डोमेन जो है हम यहाँ से ले सकते हैं .com, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। उसके बाद आज हमने होस्टिंग को पढ़ा कि होस्टिंग में एक सर्वर होता है, अगर आपने ज्यादा स्पीड लेनी हो तो आपको सर्वर लेना पड़ता है। फिर VPS होता है। नहीं, हाँ आई हुई, वो बच्ची आई हुई, फातिमा मुर्तजा आई हुई है? नहीं, नहीं आई हुई। अच्छा, VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, और शेयर्ड होस्टिंग होती है। स्टार्ट आपने कहाँ से करना होता है? शेयर्ड होस्टिंग से। फिर जब आपके पास यूजर ज्यादा होता जाता है, फिर आप अपग्रेड करते जाते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक इतनी होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो सकती शेयर्ड होस्टिंग में। फिर आप उसको अपग्रेड करते हैं VPS पे। VPS पे जब मतलब 3 लाख यूजर पर डे बैठा हुआ है, 5 लाख यूजर पर डे बैठा हुआ है, तो वो शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं बैठ सकेगा ना। फिर सवाल है, अब जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट है, हाँ, अब उसकी शेयर्ड होस्टिंग में होगी या VPS पे? उसकी सर्वर पे। सर्वर पे, हाँ जी, VPS पे नहीं होती। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर यूजर बहुत आता है। बेसिक लेवल पे आप शेयर्ड होस्टिंग लेंगे, और जो VPS होता है वो कौन? वो जब आपका 10,000 यूजर पर डे हो, हर वक्त लाइव बैठा हुआ हो 10,000 यूजर, तो फिर आपको VPS पे जाना पड़ता है, क्योंकि फिर स्लो हो जाती है वेबसाइट। मतलब लाखों में फिर सर्वर। फिर सर्वर, लाखों पे गया फिर सर्वर। अच्छा, डोमेन का भी हमें पता लग गया, होस्टिंग का भी हमें पता लग गया। ये जो डिजाइन है ये कैसे बनते हैं?
इसको बनाने के लिए या तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, या आपको HTML CSS आना चाहिए, या आपको एक आसान टूल आना चाहिए जिसको कहते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, एक कोड बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने वेबसाइट बनाने के ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जबान में इसको अगर बोले तो इसको बोलते हैं CMS। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, CMS वर्डप्रेस को बोलते हैं। अच्छा, दुनिया में हम देखते हैं कि ऑन वर्डप्रेस 835 मिलियन डोमेन्स किसके ऊपर है, वर्डप्रेस पे है। अगर हम ये सीख लें तो हमें काम मिल सकता है, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कभी कोई खराब होगी, कभी कोई ठीक होगी, कभी कोई रिन्यू होगी, कभी किसी में कोई मसला होगा और नई भी आ रही होंगी। तो अगर हम इसको सीख लें तो हम अच्छा अर्न यहां से कर सकते हैं। अब इस वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल किया जाता है, होस्टिंग में भी इंस्टॉल किया जाता है और सर्वर पे भी इंस्टॉल किया जाता है, VPS पे भी इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पे पड़ा हुआ एक वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है। ये एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो हमें कुछ कोडिंग्स, कुछ चीजें आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ जो ऑटोमेटिक ये तमाम काम कर देगा, हमें कोडिंग शोडिंग नहीं करनी पड़ेगी इंस्टॉलेशन की। तो आपके कंप्यूटर में रहेगा ना, मैं आपको एक ऐसा टूल दे रहा हूँ कि जब आप उसको बनाएंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं यूआरएल, ठीक है। तो वर्डप्रेस को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, डोमेन भी चाहिए होती है और होस्टिंग भी चाहिए होती है। अब दोनों चीजें हम लेने जाएं तो हमारा 7500 रुपया लग जाएगा। तो हम उस 7500 रुपए को बचाने के लिए एक टूल यूज करेंगे, उसका नाम है Pantheon.io। क्या है उसका नाम, Pantheon.io, ठीक, Pantheon.io, ये आप नोट कर लें। इसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गेट स्टार्ट करेंगे, वो पूछेगा कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, हमने कहना है जी हमने अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ से पेज पे क्लिक किया तो ये हमें, ये देखें यहाँ पर लाया। यहाँ पे वो कहता है जी आप क्रिएट कर लो फ्री अकाउंट। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, जैसे हम इसको दबाएंगे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जो है आप कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट विद गूगल करने के बाद आप उसको लॉग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे कनेक्ट विद गूगल करूंगा, उसके बाद जिस भी जीमेल जो आपके पास अपने कंप्यूटर में लॉगिन होगी उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक किया मैंने, एक दफा फिर क्लिक मांगेगा, मेरा क्योंकि अकाउंट क्रिएटेड था तो नहीं मांगा। आप बनाएंगे तो आपसे 2 दफा क्लिक मांगेगा, ठीक है। आपका भी एक ही दफा में हो गया, आपका पहले से क्रिएटेड होगा। अच्छा, जब आपने ये काम किया तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हुआ तो क्या मिला आपको, 2 वेबसाइट्स फ्री में मिल गई और उन 2 वेबसाइट्स पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेबसाइट्स देखें बनी हुई शो हो रही हैं, आपको शो हो रहा होगा 0 आउट ऑफ 2, तो आपने कभी भी ये नहीं बनाई हुई होगी वेबसाइट। आप जाएंगे साइट के अंदर, पहले तो मैं आपको सिखा दूं कि आपसे अगर गलत वेबसाइट बन जाती है या आप वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको वेबसाइट डिलीट करनी पड़ती है।
वो डिलीट कैसे करते हैं। अभी मैं एक वेबसाइट को डिलीट कर रहा हूँ। इस वेबसाइट को हम यहाँ से सेटिंग पे जाते हैं, डिलीट वेबसाइट दबाते हैं, डिलीट साइट, और जो नाम था इसका साइट का वही हमने दोबारा लिखना है, तो ये डिलीट होगी। डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, इंस्टॉलेशन में भी उतना ही टाइम लेती है। ये आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी काम किया है, कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब मुझे स्पेस बनानी है एक वेबसाइट की आपको सिखाने के लिए, तो इसलिए मैं एक वेबसाइट डिलीट कर रहा हूँ। इतनी टेंशन में क्यों जाए। जैम्प इंस्टॉल करें, फिर उसकी अपाची इंस्टॉल करें, फिर पीएचपी को इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या नाम है उसका, विजुअल कोड को इंस्टॉल करें, फिर htdoc के अंदर जाके वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, फिर डेटाबेस बनाएं, फिर उनको वहां पे उसके साथ कनेक्ट करें। क्यों, जब हमारे पास एआई का टूल मौजूद है तो ये सारे काम क्यों करें। हमारा काम बेसिकली वर्डप्रेस को सीखना है ना कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। क्योंकि जब हम इंटरनेट पे जाएंगे तब भी हमें एक क्लिक मिलेगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, तो जैम्प वाला काम तो वहां मिलेगा नहीं। तो हम वो एब्सोल्यूट वाला काम क्यों करें, कि जिसका काम ही नहीं है, आगे हमें पसंद वो इस्तेमाल ही नहीं होना हमारी जिंदगी में, तो हम उसको इस्तेमाल क्यों करें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा 0 out of 2, तो आपने यहाँ पे दबाना है क्रिएट न्यू साइट। जैसे आप दबाएंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, वर्डप्रेस का, ड्रूपल का और अलग अलग सीएमएस का। ये देखिए, यहां से मैंने वर्डप्रेस पे किया क्लिक, यहाँ पे आप तमाम बच्चों ने अपना रोल नंबर ऐड कर देना। रोल नंबर, हाँ, वो आपकी वेबसाइट बन चुकी, जैसे DMS 02 है, जो आपका है, जो कल क्विज में भी आपने सिलेक्ट किया था ना अपना रोल नंबर, तो वही रोल नंबर आपने यहाँ पे डाल देना। फर्स्ट करता हूं मैं यहाँ पे, वो था DMS 07, फर्स्ट करें, जो भी आपका रोल नंबर था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मैं क्यों बत कह रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिक नाम डालना है जो पहले से नहीं बना हुआ। काफी सारे लोगों ने वेबसाइट बनाई भी होगी ना, रिप्शा के नाम से होगी, आसिफ के नाम से होगी, काशिफ के नाम से होगी, तो जब हम उसको डालेंगे तो मिलेगी नहीं, तो नहीं मिलेगी तो हमें नंबर्स डालने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम अपना रोल नंबर ही डाल दें, वो तो किसी का नहीं होगा ना, तो हमें जल्दी से हमारी वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट बन रही है, ये वाली देखें हमारी वेबसाइट बन रही है। अच्छा, नीचे आते हैं, ये देखें कंटिन्यू लिखा हुआ है, दबाया, रोल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू दबाया हमने। अब ये वही सारे काम कर रहा है जो आप कह रहे थे ना, कि वैम्प और या जैम्प इंस्टॉलेशन, अब ये तमाम वही काम कर रहे हैं टूल, ये वही काम कर रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर को सर्वर बना रहे थे, इसलिए हमें बना बनाया सर्वर दे दिया और उसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। देखें लिखा हुआ आ रहा है CMS, डिप्लॉइंग CMS, यानी वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, CMS भी बोलते हैं। इस तरह जुमला भी CMS है, फिर एक PMS भी तो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वो लास्ट ईयर का जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, उसको कहते हैं। ये पीछे सारी कोडिंग हो रही है और हमें नहीं करनी पड़ रही, फिर AI टूल खुद ही कर रहा है। इसका एक और फायदा भी होता है, क्या क्लाइंट को उसकी डेमो वेबसाइट आप अपने ही पोर्टल पे देते हैं, वो ना कॉपी कर सकता है ना कुछ। जब वो पेमेंट ट्रांसफर करता है तो आप उसकी वेबसाइट को ट्रांसफर करते हो, तो ये फायदा है ना। वरना आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर बैठ के काम कर दो, पासवर्ड चेंज कर दे, चला जाए, पैसे ना दे। अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट कोई मिलता है तो ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन जब आप यहाँ पे उसको काम दोगे तो नहीं कर सकता वो। सर इसके लिए पहले हमें अपनी साइट डिलीट करनी पड़ेगी। 2 वेबसाइट की ऑप्शन मिलती है ना, तो आप जीमेल 4-5 बना लें, 10-15 का ऑप्शन मिल गई आपको। एक टाइम पे 2 वेबसाइट्स आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद ग्रीन हो गया और नीचे बटन आ गया विजिट योर पैंथियन डैशबोर्ड साइट। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है साइट एडमिन और यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट डेवलपमेंट साइट। फर्स्ट टाइम आप जहां पर भी क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ही ओपन होगा। अभी हमने इंस्टॉल किया है ना, तो फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक किया तब वो हमसे क्या पूछ रहा है जी, किस लैंग्वेज में वर्डप्रेस को बनाना है। हम कहते हैं जी हमें इंग्लिश में बनाना है। कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है साइट का टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दें। आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या जो भी आपने लास्ट ये भी ब्रांड के लिए अपना ब्रांड का नाम सिलेक्ट किया था ना, वो आप यहाँ पर डाल दें। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, या अभी हमने जो ब्रांड का नाम सिलेक्ट किया था ट्रेल पॉकेट, यही हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, यूजर नेम में कोशिश करना है आपने सिंपल एडमिन नहीं लिखना, एडमिन के साथ कोई वर्ड मिक्स कर देने, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं या जिन्होंने हैक करना होता है वेबसाइट को, सबसे पहले वो ट्राई क्या करते हैं, एडमिन। सबसे पहले ट्राई क्या होती है, एडमिन। तो आपने कोई और नाम रखना है। मैं क्या ट्रिक लेता हूं कि उन्होंने तो एडमिन ट्राई करनी है, उसके बाद वो फिर देखेंगे कि इसका नाम क्या है, वो ट्राई करेंगे, तो मैं एडमिन ही लिखता हूं। एडमिन तक तो वो ट्राई करेंगे ना, लेकिन एडमिन के बाद मैंने जो मेरी वेबसाइट का नाम था ट्रेल पॉकेट का, वो टी लगा दिया। अब ये कौन सर्च करेगा, ये नहीं करेगा वो सर्च। तो इस तरह से हैकिंग से बच जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद का पासवर्ड भी रख सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिला हुआ है उसको सेव भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके अपने पास। और यहाँ पे मैं अपनी पसंद का एक पासवर्ड रख देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देंगे। पहले कॉपी हुई थी पूरे का पूरा डाटा होस्टिंग पर, उसके बाद आप ये देखें इंस्टॉल हो गया। मैंने पासवर्ड सेव कर दिया कि मुझे बार बार पासवर्ड लिखना ना पड़े। इसको कर दिया हमने क्लोज, दबाया, इंग्लिश किया, वेबसाइट का टाइटल दिया, एडमिन का नाम, एडमिन यूजर नेम दिया, अपना जो भी यूजर नेम हमने देना था, पासवर्ड दिया, ईमेल एड्रेस डाली और इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद उस पेज को हमने क्लोज कर दिया। यूजर नेम में ऐड करना जरूरी है, कोई भी डाल दे, कोई भी रैंडम डाल सकते हैं। एक ट्रिक मैंने दिया आपको कि हैकिंग से बचने के लिए एडमिन ही डालें, क्योंकि एडमिन तो वो सारे सर्च करेंगे लेकिन साथ में अपना कोई एक वर्ड ऐड कर दे तो वो फिर सर्च नहीं हो सकेगा उनसे। अच्छा, वापस आ गए हम इस पेज पे। इस पेज पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साइट एडमिन। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक पोर्टल ओपन हो। वो जो हमने उसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, जो अभी हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे दे रहे थे, वही यूजर नेम पासवर्ड हमने यहाँ पर डालना है। देखें वही है जो मैंने वहां पे दिया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। उसके बाद हम इसको कर देते हैं लॉगिन। जैसे हमने इसको किया लॉगिन, ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। क्या ओपन हो गई, हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद उसका जो बैकएंड है जहां से हमने वेबसाइट्स को बनाना है, वो हमारे सामने आ गया। और देखें इसी वेबसाइट के ऊपर जब हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है। इसको अभी हम डिजाइन करेंगे, प्यारी खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे और इतनी आसान समझाऊंगा कि आप कहोगे अच्छा इतनी आसान है वेबसाइट बनानी।
यानी कि आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी, आसान है, मुश्किल नहीं है। आज हमने सीखा ये है कि हमने एक तो सीखा कि अपना ब्रांड कैसे दोबारा से रिपीट किया, उसके बाद उसका नाम ढूंढा, नाम ढूंढने के बाद फिर मैंने डोमेन का थोड़ा सा आपको बताया, होस्टिंग का बताया, फिर वर्डप्रेस का बताया, फिर मैंने आपको एक टूल दिया पैंथियन के नाम से। ये आपको क्या करता है, मुफ्त में डोमेन और होस्टिंग दे देते हैं, आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो मैंने पूरा तरीका आपको सिखा दिया इंस्टॉलेशन का। उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया। कल हम इस डैशबोर्ड के बारे में सारा सीखेंगे कि ये डैशबोर्ड क्यों होता है, इसमें ये बटन्स क्यों हैं पड़े, और इसमें ये वाला जो हमारा डिजाइन शो हुआ है ये हम तब्दील कैसे कर सकते हैं, ये हम कल सीखेंगे। अब कोई क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं। हर तरह से यूज कर सकेंगे, मैं सिर्फ एक वेबसाइट डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा। कल फिर हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ये तो एक हम सीखेंगे ना, इसके बाद एक और इंस्टॉल करके उस पर एक और टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें और डिजाइन भी करना आ जाए। वेबसाइट डिजाइन करना ई कॉमर्स की एक तरह की तो नहीं होती ना, कभी हमें मिलेगी ज्वेलरी की वेबसाइट, कभी हमें मिलेगी क्या नाम है इसका मेकअप की वेबसाइट, कभी हमें मिलेगी ई कॉमर्स की समझ लें कि ये शॉप ये देखिए, अभी जब मैं आया हूँ मेरे पास आधा घंटा था, मैं अभी अंदर बैठा हुआ और ये मैंने वेबसाइट डिजाइन कर दी। इतना यानी कि आसान है वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को डिजाइन करना। ये देखिए, ठीक, तो ये आपको भी सिखाऊंगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। ये कल हम इसी डिजाइन को डाल के सीखेंगे कि हम ये वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं।